नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान आए और नूर खान एयरबेस पर उनका विमान लैंड किया। वहां उनकी अगवानी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद, उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद शहबाज शरीफ की। उनका ठीक उसी तरीके से स्वागत सत्कार किया गया जैसा कि कोई दुनिया की बड़ी महाशक्ति अवतरित हुई हो। और हवा में जब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए तो 6 लड़ाकू विमान, 3 विमान के एक तरफ और 3 दूसरी तरफ उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। पायलट उनका स्वागत कर रहे थे, पाकिस्तान को उनका दूसरा घर बता रहे थे और इसको स्टेट विजिट डिक्लेयर किया गया था, आधिकारिक यात्रा बताया गया था। और जब वो उतरे, आमतौर पर मोदी जी जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, रूस के राष्ट्रपति आते हैं, या जिनके बारे में वो सोचते हैं कि उनका एक अतिरिक्त रिगार्ड पे किया जाना चाहिए, तो हवाई अड्डे पर जाकर के जिस तरीके से बाहें खोल करके उनका स्वागत करते हैं, उसी की नकल करते हुए शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति को अपनी बाहों में भरने के लिए अपनी बाहें खोल करके खड़े हुए। उन्होंने इतना लिहाज किया कि इनकी पीठ पर हाथ रखा और इनको अपमानित होने से बचा लिया। 21 तोपों की सलामी का इंतजाम एयरपोर्ट पर किया गया था। उनको सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया वहीं पर। इसके बाद जो इनकी कैबिनेट के लोग थे और ये लोग थे, इनके साथ बैठ करके थोड़ी देर चाय वाय पी। और उसके बाद क्या हुआ, वो नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद की तरफ नहीं गए, राजधानी की तरफ नहीं गए। उन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से या राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। मिले ही नहीं, राजधानी ही नहीं गए। और फिर जब इसकी तहकीकात पड़ताल की गई कि फिर कहाँ गए, पता लगा कि वो आसिम मुनीर के निजी बुलावे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। उनकी बेटी का निकाह था जिसमें वो शामिल हुए और करीब बताते हैं कि रावलपिंडी में भी करीब 1 घंटा रुके। और रुकने के बाद वो रवाना हो गए रहीम यार खान के लिए, जहां उनका अपना एक शाही महल बना हुआ है। और रहीम यार खान, ये ऐसा नहीं है कि यही जाते हैं उस महल में, इनके परिवार के लोग भी समय समय पर उसमें आते रहते हैं, ठहरते रहते हैं। और वहां पर एक अच्छा खासा जंगल है, सफारी है, वाइल्ड लाइफ का आनंद उठाने जाते हैं और वहां पर शिकार करने भी जाते हैं। पूरा इंतजाम करके आते हैं वहीं से। और पाकिस्तान को इन्होंने अपनी ऐशगाह और सैरगाह और शिकार के लिए एक ऐसी जगह बना करके छोड़ा हुआ है कि जो संरक्षित हैं ऐसे पशुओं और ऐसे पक्षियों का ये लोग आकर के वहां शिकार करते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति आते हैं,
नूर खान एयरबेस पर ही सबको निपटाते हैं, राष्ट्र प्रधानमंत्री को, उनकी कैबिनेट को, राजधानी नहीं जाते, फील्ड मार्शल की बेटी के निकाह में जाते हैं, फिर शाही महल जाते हैं और उसके बाद वापस रवाना हो जाते हैं स्वदेश। वो इस लायक भी नहीं समझते कि अगर पाकिस्तान ने स्टेट विजिट घोषित किया है तो वो देश की राजधानी तक भी जाएं और अपने समकक्ष तो खैर छोड़ ही दीजिए, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, वो स्थिति बनी हुई है आजकल पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। 3 बार डोनाल्ड ट्रंप से जाकर के व्हाइट हाउस में मिल चुके हैं आसिम मुनीर, और एक बार संभवतः ये तब का है मामला जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने गए थे, तब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी एक बार अपने साथ ले गए थे व्हाइट हाउस। और जब हाथ मिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया तो हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे शहबाज शरीफ, बात किए ही दे रहे थे, झटका दिए ही दे रहे थे। आपने चीन में भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े होकर के आपस में बात कर रहे थे, ठट्टा मजाक कर रहे थे, प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे, तो पाकिस्तान के यही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस तरीके से खड़े थे कि जैसे कोई बहरा हो या कोई सर्व करने वाला हो। कोई उनके पास रुक ही नहीं रहा था, कोई उनसे बात कर ही नहीं रहा था। और फिर ऐसे भी क्षण आए जब ये एक जगह दीवार के पास खड़े हुए हैं और रूस के राष्ट्रपति तेज कदमों से चलते हुए इनके सामने से निकल जाते हैं, इनकी तरफ देखते भी नहीं, और ये उनके पीछे लपकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह बातचीत हो जाए। अभी एक तुर्कमेनिस्तान में एक समिट हुआ था जिसमें रूस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे। उनकी टर्की के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात चल रही थी, वो मुलाकात लंबी खिंच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनके साथ कम से कम एक बायलैटरल टॉक हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो चीन में भी उनसे कह चुके थे कि ठीक है, आपके प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ताना ताल्लुकात हैं, भारत के साथ आपके रिश्ते हैं, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान में फिर उन्होंने कोशिश की, ये इंतजार करते रहे, झंडे लगा करके, कुर्सी खाली पड़ी रही, ये इंतजार करते रहे, 30-40 मिनट गुजर गए और तय समय पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए। फिर ये झुंझला करके उठे और उठ करके उस रूम में चले गए जहां पर टर्की के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात चल रही थी। करीब 10 मिनट बाद वहां से निकले और बताते हैं कि बस जब ये घुस ही गए बेशर्मी के साथ, तो वो उठे, इनसे बातचीत की, खड़े खड़े बातचीत की, और उसके बाद ये निकल गए। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात रह गई है। और जिस तरीके से सारी ताकतें आसिम मुनीर ने अपने हाथ में ले ली हैं, उससे इनकी हालत और भी खराब हो गई है। आसिम मुनीर न केवल फील्ड मार्शल बन बैठे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी संविधान में संशोधन करा लिया है कि ताउम्र उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिर पर भी एक न्याय व्यवस्था स्थापित कर दी है। और अब ये कहने के लिए बस कठपुतली मात्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। वैसे कराची में बेनजीर भुट्टो की याद में एक कार्यक्रम था, वहां पर जरदारी गए हुए थे और
जिस तरह के दावे दुक्कड़ पिछले कुछ महीनों में चल रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया था ऑपरेशन सिंदूर में, भारत तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, और इसी करके आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल बना लिया अपने आप को, तमाम ताकतें ले ली। यानी जो बुरी तरह हारे हों, जो घुटनों पर आ गए हों 4 दिन में, जिन्होंने न केवल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करवा लिया हो, बल्कि अपने एयरबेस को भी तबाह करवा लिया हो। 11 एयरबेस पर बमबारी हुई थी हमारी तरफ से, जिनमें से 2-3 तो ऑपरेशनल ही नहीं थे, जिनमें एक ये नूर खान एयरबेस भी था जहां पर यूएई के राष्ट्रपति आकर के उतरे हैं। तो जरदारी क्या कहते हैं? जरदारी ने यह स्वीकार कर लिया सार्वजनिक रूप से कि उनके मिलिट्री के जो असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी थे, वो उनके पास आए जब भारत की तरफ से अटैक हो रहा था, और उन्होंने कहा कि साहब युद्ध शुरू हो गया है, आप भी बंकर में चले जाइए, यानी सुरक्षित हो जाइए। लेकिन बाद में उनका एक स्टेटमेंट और आया जिसमें कहा कि साहब भारत की सेना तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकती है, हमारे फील्ड मार्शल साहब का मुकाबला ही नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जरदारी को कोई मैसेज आया कि आप ये बंकर वंकर की बातें करना बंद करिए, इससे बहुत छवि खराब होती है कि जैसे पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ गया हो, या इतना थर थर कांप रहा हो कि बंकरों में जाने तक की सलाह राष्ट्रपति को दी गई थी। लेकिन क्या क्या चीजें छिपाएंगे। खुद शहबाज शरीफ ने कई अवसरों पर कहा और आसिम मुनीर की मौजूदगी में कहा कि रात को 2:30 बजे आसिम मुनीर का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि साहब हमला हो गया है, नूर खान एयरबेस पर भी हमला हो गया है, यानी इस्लामाबाद की नाक के नीचे हमला हो गया है। नूर खान एयरबेस जहां है वहां से मैक्सिमम जो इस्लामाबाद जाने वाले होते हैं या रावलपिंडी जाने वाले होते हैं वहां लैंड करते हैं। इतना सामरिक महत्व का एयरबेस है ये। और अकेले ये नहीं साहब, 11 एयरबेस पर अटैक हुए थे और पाकिस्तान को लगने लगा था कि वो बचेंगे नहीं। एक हड़कंप की स्थिति थी, पेट का पानी ढीला हो गया था, और चौथे दिन नौबत ये आ गई थी कि घुटनों पर आ गया था। और ये जो जगह जगह आपको सीन दिखाई देते हैं, देशों के सामने बिछ जाना, तो कोई गैरतमंद तो ऐसा करेगा नहीं जिस तरीके का बिहेव ये करते हैं। वो जब इजराइल और गाजा के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में पीस समिट बुलाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था, 22 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री नहीं गए। और उससे पहले तो कई ऐसे मौके आए थे जब प्रधानमंत्री ने टाल दिया था कि ट्रंप से बात ही नहीं करनी है। कनाडा में जब थे तो वो बुला रहे थे कि आप वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, मेरे पहले से ही कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि मिलना ही नहीं था। सीज फायर को लेकर के इतनी बकवास कर चुके थे अमेरिका के राष्ट्रपति कि उसके बाद मिलने का कोई मतलब नहीं रह गया था। और ट्रेड डील को लेकर के भी कि मैंने धमकाया कि ट्रेड डील नहीं करूंगा, ट्रेड डील तो अभी तक नहीं हुई और भारत किसी जल्दबाजी में भी नहीं है। फिर यूएन असेंबली को संबोधित करने जाना था मोदी जी को, नहीं गए, एस जयशंकर को भेज दिया, तो वहां भी नहीं गए, मलेशिया में भी नहीं गए जहां राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे। और ये क्या कर रहे थे वहां पीस समिट में? ये तालियां बजा रहे थे खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे।
इसके अलावा पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया पीस प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज के लिए। और ये भारत से भी चाहते थे, मोदी जी से भी चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप के वो भी उनके नाम की अनुशंसा करें, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया। तो भारत में, भारत के प्रधानमंत्री में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में कोई तुलना ही नहीं है आपस में। कोई भी इनकी बेइज्जती करके चला जाता है और इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।